फॉर्म्स थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स। तो जब हम फॉर्म्स की थ्योरी की बात करते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, और जब भी हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं, फॉर्म का एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने आता है। दूसरा सोशल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी में भी अगर हम बात करें तो इसने भी सबसे पहले इंसान की कुछ एसेंशियल नीड्स का जिक्र किया है। उन एसेंशियल नीड्स में इसने कहा रिलेटेडनेस, कि एक इंसान चाहता है कि वो लोगों से रिलेट कर सके। ट्रांसेंडेंस, कि एक इंसान चाहता है कि उसकी एग्जिस्टेंस का एक पर्पस हो, उस एग्जिस्टेंस में फ्रीडम हो। रूटेडनेस, कि वो इंसान चाहता है कि वो मतलब एक जहाँ पे है वहाँ पे उसका कुछ कनेक्शन हो, एक स्ट्रोंगली उस किसी एक चीज़ से कनेक्ट हो। और इस रूटेडनेस को अचीव करने के लिए वो फिक्सेट कर जाता है चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, प्लेसेस के साथ, हैबिट्स के साथ, ठीक है। अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, ठीक है। मेरी एक मखसूस नुक्ता नज़र हो। अ फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन, अ विजन, कि मैं एक मखसूस तरीके से सोचूं, एक कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो मेरा, जिसको लोग भी फॉलो कर सकें, ठीक है। अब हम मज़ीद इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, ठीक। तो रिलेटेडनेस जो सी है वो एक ऐसी ड्राइव है एक लोगों की, कि वो दूसरे इंसान के साथ वो पूरी होती है, ठीक है। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट करता है, यूनियन क्रिएट करता है, तब ये होती है। और उसको क्रिएट करने के लिए कभी वो लव यूज़ करता है, कभी वो सबमिशन यूज़ करता है, मतलब सबमिसिव बिहेवियर, कभी वो पावर यूज़ करता है। पावर, लव और सबमिशन, इन तरीक़ों से वो इस दुनिया में दूसरे लोगों से रिलेट करने की कोशिश करता है। फिर हम ट्रांसेंडेंस की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसने कुछ अजम्पशंस दी थी प्री हिस्टोरिक टर्न अवे की, कि हम अपनी माजी से हम अपने माजी से ऐसे कनेक्टेड नहीं रहे जिस तरह हमें कनेक्टेड होना चाहिए। और इंसान जो उनसे वो इसने काफ़ी ऐसी एग्जम्पशंस दी थी। उन एग्जम्पशंस की बेस पे अगर हम देखें तो ये यही बात करते हैं कि एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पैसिव, मतलब कि एक नामालूम तर्ज की ज़िंदगी से, जो लोगों के दर पे पड़ी हुई हो, उस तरह की ज़िंदगी से हट के वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी एक बहुत ज़्यादा पर्पसफुल हो, उसकी ज़िंदगी में फ्रीडम हो। और इंसान सर्वाइवल के लिए और इस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए मलिग्नेंट एग्रेशन भी यूज़ करता है, ठीक। और जैसे कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, दे सीम टू बी सो अग्रेसिव एंड डोमिनेंट जस्ट टू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस, एंड जस्ट टू प्रूव देयर ओन पर्सनैलिटी, ठीक है। सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो काफ़ी डोमिनेंट हो जाते हैं। उसके बाद रूटेडनेस, कि एक इंसान चाहता है कि वो कुछ रूट्स बनाए इस दुनिया में, अपने आप मतलब इस दुनिया में एक घर बनाए, एक घर हो उसका, एक पहचान हो उसकी। और उस रूटीनेस को हासिल करने के लिए वो फिक्सेशन यूज़ करता है, ठीक है। फिक्सेशन, और लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश, या फिर जायदाद ज़्यादा बनाने की कोशिश। लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। पावर हासिल करने की कोशिश, कि एक घर हो उसका, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग यूनियन हो उसकी, ठीक। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और यहाँ पे कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं रूटीनेस को, कि एक उसका प्रॉपर कंफर्ट जोन हो, जहाँ पे वो प्रॉपरली और फुली कंफर्टेबल हो, जहाँ पे वो अपना आप हो, उसको कुछ भी इम्पोज करने की अपने आप पे ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जब हम सेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो ये एक हर इंसान की ही ज़रूरत है कि उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, ठीक है। अपने रिलेशन से सेपरेट, अपनी हर चीज़ से सेपरेट उसकी भी एक पहचान हो। उसके लिए उनने यहाँ पे एक टेबल भी दिया है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर सेल्फ एस्टीम, टू बिलोंग, टू एक्सप्लेन, टू कंफर्म, टू अपीयर रैशनल, ठीक है। अब ये इंसान पे है, अगर उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है तो वो अपनी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को फील करता है। अगर उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी ना हो तो फिर वो ऐसा अपने आप को एक पॉजिटिव अपनी सेल्फ इमेज नहीं बना पाता अपनी नज़रों में, जिसकी वजह से उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी डिक्लाइन करती है। उसके बाद फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन की हम बात करें तो फिलॉसफी या कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग रेफर टू गोल्स और डेस्टिनेशन। एक इंसान, जैसे कि अगर हम बात करें इल्हाम इकबाल का नुक्ता नज़र, ठीक है। फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन के लिए वो बेस्ट एग्जांपल है इल्हाम इकबाल, बुल्ले शाह, ठीक है। इनकी बातों की एक नज़रिया था, इनकी बातों के दरमियान के पीछे, इनकी बातों के पीछे एक नज़रिया था। उस नज़रिए के ज़रिए वो एक गोल हासिल करना चाहते थे, एक मंजिल हासिल करना चाहते थे। ऑल्दो एरिक फॉर्म ये भी कहता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है कि हम अपने गोल्स हासिल कर सकें, लेकिन हाँ हम उनके लिए कोशिशें कर सकते हैं।
तो वही चीज़ है कि एक कंसिस्टेंट थिंकिंग, एक मुसलसल की कोशिश कि वो अपना एक गोल हासिल कर सके, ठीक है। और फिलॉसफी कि अपनी खुद की एक लाइफ फिलॉसफी बनाना, फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन। अब एक ह्यूमन नीड की अगर हम दोबारा से एक समरी सी देख ले, ठीक है, ये जो सी नीड्स है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अवॉल्व करती हैं, ठीक है। ह्यूमन जो सी है ना वो एक स्पेशल स्पीशीज़ है, ठीक है। और उनको एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ उनको रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, उनको चाहिए कनेक्टेडनेस कि वो लोगों से मिले जुले, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान चाहिए, मुतमईन होना चाहिए। तो उन सब को हासिल करने के लिए रिलेटेडनेस, ट्रांसेंडेंस, रूटेडनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन है। अब इनके अगर हम अब हम इनके कुछ नेगेटिव कंपोनेंट्स भी देखते हैं। सबमिशन, डोमिनेशन। अब रिलेटेडनेस के लिए वो कुछ नेगेटिव के रिलेटेडनेस रखने के लिए, लोगों से ताल्लुक़ रखने के लिए अक्सर लोग सबमिसिव हो जाते हैं, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। लेकिन इसका पॉजिटिव कंपोनेंट क्या है? लव, कि आप प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ हो। ट्रांसिडेंस के देखें, ट्रांसिडेंस लोग फ्रीडम लेने के लिए और अपनी एक लाइफ को पर्पसफुल बनाने के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। उसकी बजाय क्यों ना हम क्रिएटिवनेस की तरफ आएँ, ठीक। रूटीनेस में लोग काफ़ी फिक्सेशंस आ जाती हैं और चीज़ों को अपना घर बनाने के लिए लोग कब्ज़ा करना की कोशिश करती हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को अपनी साइड में घसीटना, ब्लैकमेलिंग और ये वो, इन सब चीज़ों की बजाय क्यों ना आप एक मुसलसल आदत और एक मुसलसल अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं और उस लाइफस्टाइल से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग दैम इनटू योर हर्ट। आप उनको अपनी झोंपड़ी में आने के लिए मजबूर ना करें, बल्कि अपना इतना एक अच्छा सा लाइफस्टाइल बनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं कि लोग खुद इन्फ्लुएंस होकर आपकी झोंपड़ी में आके बैठें। सेंस ऑफ आइडेंटिटी में ग्रुप कॉन्फर्मिटी के नेगेटिव क्या है कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी हम इसलिए नहीं हासिल कर पाते क्योंकि हम जहाँ पे सारा ज़माना चल रहा है हम भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। इंडिविजुअलिटी, आपको अपना खुद का एक नुक्ता नज़रिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में ही लोगों के पीछे लग जाना है, कभी कभी अपना आप अलग भी कर लेना बेहतर होता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन, इरेशनल गोल्स। अब अगर हमारे इरेशनल गोल्स होंगे, हम जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जितनी अच्छी मर्जी फिलॉसफी रख ले, हम खाली याद रह जाएंगे। सो ऑलवेज हैव रैशनल गोल्स। उन रैशनल गोल्स को फिर हासिल करने के लिए एक अच्छी सी फिलॉसफी लें अपनी लाइफ की, और अपनी लाइफ फिलॉसफी के ज़रिए उन गोल्स को हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट जो सी मैकेनिज्म टू एस्केप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस